आपने बाकायदा लय में गाना गा के अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इससे तो अच्छा है कि भगवान से मांग लेते। और ये साबित हो गया आज बाबा साहब का अपमान नहीं है, इस मुल्क का अपमान है। आप अपनी रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने पेश करिए और कहिए मैंने ये नहीं ये कहा है। बड़ा षड्यंत्र है, मैं समझता हूँ वो अमित शाह के इस बयान से पूरी तरह से साबित हो गया है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अमित शाह के बयान के बाद से लगातार सियासी बवाल जारी है। अब आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस भी एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। हमारे साथ इस समय अनिल चौधरी जी हैं जो पटपटगंज से कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं और दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष रहे। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को, अमित शाह गृह मंत्री और इस तरीके का बयान बाबा अम्बेडकर? बहुत घटिया सोच ये दिखती है और जो इनके दिल में है वो उजागर होता दिखता है। बाबा साहब इस मुल्क में केवल दलितों के मसीहा नहीं थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 और जिस तरह से स्वर्ग 7 जन्म का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूँ इन भाजपाइयों को, इन संघियों को कि उन दबे कुचलों के लिए जो इस देश में, इस समाज में पिछड़े थे, उनको ऊपर लाने का काम इस जगत में सिर्फ और सिर्फ इस संविधान की देन है। और बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि किसी को जीते जी यदि सम्मानजनक स्थिति में यदि लाने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान ने, जिस संविधान को कांग्रेस ने इस मुल्क में लागू किया और इस संविधान की रक्षा लगातार कांग्रेस करती रही है, तो जो इनकी मानसिकता थी कि संविधान को दबाने की, कुचलने की और उसको बदलने की, वो आज जगजाहिर हो चुकी है। संविधान पे चर्चा हो रही है, तो जो इनके अंदर व्याप्त जो एक बड़ा षड्यंत्र है, मैं समझता हूं वो अमित शाह के इस बयान से पूरी तरह से साबित हो गया है। और आज बेशक से देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देश माफ नहीं करेगा। इसीलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे संविधान की रक्षा के लिए, याद होगा राहुल जी लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, तब भी ये बात कही, पिछले चुनाव में भी कही, और कांग्रेस ने जब बात उठाई है तो पुख्ता सबूतों के साथ ये बात उठाई है। और ये साबित हो गया आज बाबा साहब का अपमान नहीं है, इस मुल्क का अपमान है। ये देश इस संविधान पे टिका हुआ है और इस देश के लोग हैं, इस संविधान में आस्था रखते हैं। इस देश के संविधान को भी उतना ही पूजते हैं जितना हम अपने धर्म के भगवान को, अल्लाह को पूजते हैं, उतना ही इस संविधान की भी हम उतनी ही पूजा करते हैं। सर, PM से लेकर तमाम बीजेपी उनके बचाव में उतर गए और कह रहे कांग्रेस बाबा जी का जो है पूरी तरीके से अपमान करती रही है, आप लोगों ने उनको पद्मश्री पुरस्कार भी नहीं दिया, तमाम इस तरह की बातें। ये बचाव में नहीं, ये तो बीजेपी और संघ की पुरानी सोच है और ये सोच है, उस सोच को जो अमित शाह जी थोपना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी संविधान को बदलना चाहते हैं तो अपने नेताओं के द्वारा बार बार इस तरह के बयान कराने, टिप्पणी कराने और देश की जनता को मूड समझने के लिए जो प्रयास होते हैं, तो इस षड्यंत्र के साथ है। लेकिन पार्लियामेंट में तो अब जगजाहिर हो गया, इतनी ओछी टिप्पणी और इस तरह से मजाक उड़ाना बाबा साहब का और इस संविधान के प्रति जो उनका प्रेम है वो तो दिख गया कि किस तरह से संविधान पे कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही थी। और जब संविधान पे चर्चा कराने का काम विपक्ष ने कराया तो इनकी सारी जो अंदर की बातें हैं वो जगजाहिर हो चुकी हैं। तो बाबा साहब को लेकर के अब ये अपने काउंटर में जो बातें कर रहे हैं, आप सुना, अमित शाह कह रहे हैं बयान को तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस ने पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा। ये तो लाइव चला है, पार्लियामेंट के लोकसभा चैनल से लाइव चला है। तो आज जब इनकी जवाबदेही बन रही है तो अपने गृह मंत्री को हटाने की बजाय आज भी दोष जो है मीडिया पे दिया जा रहा है। क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया क्या बोला है, उसमें क्या तोड़ मरोड़ कर दिया? देश से माफी मांगे, इनको हटाइए। आखिरी सवाल कह रहे हैं माफी मांग भी लूं, इस्तीफा दे भी दूं तो कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। आप जहां है वहीं ये कांग्रेस कोई ना दाल गलाने के लिए ये बात उठा रही है। ये देश के संविधान की रक्षा के लिए राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संघर्ष करता आया है। ये संविधान से छेड़खानी, इस बदलने की जो मानसिकता है, इसको किसी भी सूरत में देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हार जीत मायने नहीं रखती है, लेकिन मायने रखती है तो इस देश की जो मूल आत्मा है, जो आधार है, वो देश का संविधान है, उसको बदलने, उस पर कुठाराघात करने की साजिश को कभी सहन नहीं करेगा। और ये आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी और विपक्ष ने पूरी तरह से साबित कर दिखाया है। पहले उस पर चर्चा कराई, चर्चा पे जब बयान देने के लिए गृह मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने जिस तरह से मजाक उड़ाया, अपमान किया, ये अपमान बाबा साहब का नहीं है, अपमान इस देश की करोड़ों जनता का है, अपमान उन गरीब दबे कुचले लोगों का है, दलितों का है, समाज के हर उस वर्ग का है जो पिछड़ा है, जिसको बाबा साहब ने सम्मान के लिए अधिकार दिए और जिस अधिकार की वजह से आज वो इस समाज में समान रूप से खड़े हुए हैं। तो उनके लिए तो जीते जागते यदि कोई भगवान का वाकई कोई औदा है तो बाबा साहब का औदा है। तो देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाबा अम्बेडकर का अपमान नहीं है, देश के करोड़ों लोगों
लोगों का अपमान है जो कहीं ना कहीं अंबेडकर के अनुयायी है। कुछ और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं, चले आगे। हमारे साथ ओखला से कांग्रेस के सीनियर लीडर आसिफ जी मौजूद है। आसिफ जी, कैसे इस बयान को देखते हैं? अंबेडकर 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 फैशन बना दिया है, इतना नाम भगवान का लेंगे तो स्वर्ग मिल जाए। देखिए, हमारे लिए तो अंबेडकर जी की जो बाबा साहेब अंबेडकर की इस मुल्क के हर नागरिक के लिए वो तो एक भगवान की ही का रूप है। आज अगर जो हमारा आइन है, जो कानून है, जो न्याय व्यवस्था है ना, जिस लाइन पर ये मुल्क चल रहा है, वो तो बाबा साहेब अंबेडकर की देन है। उनके लिए इतने हल्के अल्फाज इस्तेमाल करना है ना, भाई अगर आप ये समझिए, हमारा मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है ना, तो जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया है, उसी कानून के तहत हमें कन्विक्शन होता है, हम बरी होते हैं। ये मुल्क उसी आइन के तहत, उसी कानून के तहत चलता है। उस टाइम हम, ठीक है, हमारे लिए अल्लाह या भगवान वो तो एक पूरी दुनिया की संरचना जो है वो अल्लाह ने और भगवान ने की है। अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, लेकिन अगर हम अपने हिंदुस्तान के नज़रिए से देखें तो बाबा साहब अंबेडकर जी की बहुत अहमियत है। आप इतना उनको लाइटली, उनके नाम लेने की आपको इस तरह से आपने बाकायदा लय में गाना गा के हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इससे तो अच्छा है कि भगवान से मांग लेते है ना। तो क्या ये बताना चाहते हैं कि देश में अंबेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है? नहीं, उनका तो यही कहने का मकसद था। उनका तो जो मकसद था कि अंबेडकर की इस मुल्क में कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ करके क्या किया? जो आपने दिया है, आप खुद मीडिया के सामने उसकी रिकॉर्डिंग पेश की है, तो पार्लियामेंट का बयान है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपने बंद कमरे में दिया, किसी ने तोड़ मरोड़ दिया, किसी ने खुद क्लिप बनाई है। तो पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग है। आप अपनी रिकॉर्डिंग मीडिया के सामने पेश करिए और कहिए मैंने ये नहीं ये कहा है ना। और ये इस तरह के, मेरी माफी, मेरे इस्तीफे से कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है, आप जहां हैं अगले 15 साल वहीं रहेंगे। देखिए, कांग्रेस की इसमें दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए कानून से चलता है, पार्लियामेंट हो चाहे जुडिशरी सिस्टम हो, वो आइन जो है वो बाबा साहब अंबेडकर का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, एक कमेटी थी, लेकिन उसके हेड जो थे बाबा साहेब अंबेडकर थे। हर फर्द इस मुल्क में, मैं कहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हर फर्द इस मुल्क का बाबा साहब अंबेडकर की इज्जत करता है। मोदी जी बचाव में आ गए हैं, एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा। सीधे सीधा आप मुल्क से माफी मांगिए ना, आप पूरे मुल्क से माफी मांगिए कि हम अपने अल्फाज जो हमसे पार्लियामेंट में हमने बोले हैं, हम उनको वापस लेते हैं और पूरे मुल्क से माफी मांगते हैं, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप उसको जस्टिफाई करिए, है ना, और अड़े रहिए कि कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी, कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। कांग्रेस की बात नहीं है, इस मुल्क का हर नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करे। सर, राहुल गांधी ने जो बात कही कि देश में मनुस्मृति वर्सेस कहीं ना कहीं संविधान की लड़ाई है, तो क्या मनुस्मृति लागू करने के लिए इस तरीके के बयान, इस तरीके की चीजें सामने आ रही? नहीं, बिल्कुल, राहुल जी जो बात कह रहे हैं बहुत दूरअंदेशी की बात कर रहे हैं, और ऐसा मुल्क में महसूस किया जा रहा है। आम लोग भी ये मनुस्मृति वाली जो आपने अभी बात कही है, उसको कहीं आम लोग उसको महसूस भी करते हैं, है ना। माफी रखता है, मांगी जाएगी, क्योंकि दबाव में तो दिख रही है भाजपा, पीसी करने आ गए। ये स्टेटमेंट उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही उनको माफी मांगनी चाहिए, बात खत्म हो जाए। लेकिन आज पार्लियामेंट में बवाल हो जाता है, कांग्रेस वालों को बाहर ही रोका जाता है, इस तरीके की चीजें। ये तो उनकी एक तरह से गुंडागिरी है, बदमाशी है। कोई भी चुने हुए नुमाइंदे को पब्लिक ने अगर चुनकर भेजा, उसका फंडामेंटल राइट है पार्लियामेंट में एंट्री करना, पार्लियामेंट में बोलना, ये उसका कानूनी अधिकार है। अब उसका
आम लोगों का कानूनी अधिकार भी चुने हुए नुमाइंदों का छीनते हैं आप। ये बड़ा अफसोस की बात। कांग्रेस के नेताओं से चर्चा कर रहे थे इस बयान को लेकर के, क्या सोचते हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि बयान बेहद निंदनीय है और जिस तरीके से बयान दिया गया है इससे साफ तौर पर जो मंशा है वो जाहिर होती है कि बाबा अम्बेडकर का मजाक उड़ाया गया, उनका अपमान किया गया और जिस तरीके से ये बात कही गया उसी प्लेटफॉर्म पर आकर कहीं ना कहीं माफ़ी की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बहरहाल आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है हम आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए 4PM दिल्ली।